करने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि रैपिड होता क्या है। लाइंस की क्वालिटी पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान, प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसके प्रोपोर्शंस को ध्यान में रख। रैपिड करते वक्त हमारा मेजर गोल ये नहीं होता है कि हम जो भी देखकर बना रहे हैं अपनी ड्राइंग को या स्केचिंग को एग्जैक्टली मैच करने की कोशिश करते हैं। एक फील कैसे बनाई है उसको बनाने के बाद उसको ऑब्जर्व भी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हैंड का के एंगल को देख लिया, ठीक है, हैंड का एंगल क्या है, और साइज भी हो जाती है हमारी जेस्चर ड्राइंग। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अब तक तो आपको इंट्रोडक्शन में पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग ह्यूमन फिगर की रैपिड स्केचिंग करने वाले हैं। तो आज हम रैपिड स्केचिंग ह्यूमन फिगर की किस तरीके से करना है, उन सारी चीज़ों पे क्या क्या रैपिड करने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ह्यूमन फिगर को बनाते वक्त, उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना। तो रैपिड करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि रैपिड स्केचिंग में हमें अपनी लाइंस की क्वालिटी पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। एक एक सिंगल लाइंस जो भी हम डालते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा उसमें एक फोर्स दिखनी चाहिए, एक एनर्जी दिखनी चाहिए, एक रिदम दिखना चाहिए। अगर हम कर्व लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो एक रिदमिक लाइन होनी चाहिए। अगर हम स्ट्रेट लाइन डाल रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रेट स्केल से खींची हुई लाइन जैसी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा हम अपनी लाइंस की प्रैक्टिस कर लें इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अपने हैंड को खोल लें, है ना। अपनी लाइंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने हैंड को थोड़ा सा खोलना होता है, थोड़ा सा ओपनली चलाना होता है ताकि हमारे हैंड में भी एक रिदम आ जाए। तो जब हमारे हैंड के मोशन में जब एक रिदम आएगा तो ऑब्वियसली है लाइन में भी एक मोशन, एक रिदम दिखेगा, एक एनर्जी दिखेगी, है ना। तो जब भी लाइन क्वालिटी की बात आती है तो हमें अपने पेंसिल को ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ना होता है। तो ओवर हैंड ग्रिप में जब हम पेंसिल को पकड़ते हैं तो हमारा हैंड का जो मोशन होता है वो रिस्ट से ना होकर शोल्डर से होता है। तो जब शोल्डर से हम अपने हैंड को मूव करते हैं तो हमें मैक्सिमम रेंज मिलता है, और जब मैक्सिमम रेंज मिलता है तो उससे हम लंबी लंबी लाइंस को एक बार में ही हम खींच सकते हैं। तो उससे लाइन की क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अगर हम कोई कर्व लाइन डाल रहे होते हैं तो उसमें एक अच्छा एक रिदम आता है ना। तो जब भी हम रैपिड करते हैं तो हम अपने पेंसिल को ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ के करेंगे तो हमारी लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि रैपिड में दो ही चीज़ हम ध्यान में रखना होता है, पहला लाइन की क्वालिटी और दूसरा प्रोपोर्शंस। और ध्यान रहे कि जब भी हम कोई भी लाइन डाल रहे हैं तो उसका स्पीड ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर दिए कि हमें पता ही नहीं है कि वो लाइन कहाँ जाएगी। ऐसा नहीं है, हमें लाइंस डालने से पहले सोचना है, एक एक लाइन डालने से पहले सोचना है कि कहाँ पे ये लाइन जाएगी और किस स्पीड में जाएगी। तो स्पीड ना बहुत ज़्यादा रखनी है और ना बहुत ही कम रखनी है। और दूसरा है प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके नहीं हमें लाइंस को डालना है, लाइट प्रेशर अप्लाई करके अपनी लाइंस को डालना है। तो लाइन की क्वालिटी के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी किस तरीके से लाइन को हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो रैपिड करने से पहले या फिर कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि रैपिड होता क्या है। तो रैपिड एक क्विक स्केचिंग होती है। रैपिड स्केचिंग एक क्विक स्केचिंग होती है जिसमें हम अपनी लाइंस को और जो भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसके प्रोपोर्शंस को ध्यान में रखते हुए एक क्विक तरीके से स्केचिंग करते हैं, ठीक है। उसमें एक हमारा फील कैप्चर करने की हम कोशिश करते हैं, एक जेस्चर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो रैपिड करते वक्त हमारा मेजर गोल ये नहीं होता है कि हम जो भी देखकर बना रहे हैं या फिर अपने रेफरेंस से हमें अपनी ड्राइंग को या स्केचिंग को एग्जैक्टली मैच करना होता है। हमें एग्जैक्टली उस चीज़ को मैच नहीं करना होता है, हमें उसके जेस्चर को, उसके हाव भाव को, उसके एक्सप्रेशन को, अगर हम ह्यूमन फिगर बना रहे हैं तो उसका एक, उसकी बॉडी का, ह्यूमन का बॉडी का एक जेस्चर होगा, एक बॉडी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज होगा। तो उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। एक फील कह सकते हैं कि अगर कोई ह्यूमन फिगर रनिंग पोजीशन में है या फिर सिटिंग पोजीशन में है या फिर कुछ बोलने की पोजीशन में है या फिर कुछ भी उसका एक्शन हम दिखाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रैपिड करते वक्त हमें दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है। पहला तो लाइन की क्वालिटी और दूसरा है प्रोपोर्शन,
ठीक है। तो लाइन को किस तरीके से इम्प्रूव करना है उसके बारे में तो मैंने अभी बताया। और दूसरा है प्रोपोर्शन। तो अगर प्रोपोर्शन, जो भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, अगर वो सही प्रोपोर्शन में नहीं होगा तो उसका जेस्चर कभी भी कैप्चर नहीं हो पाएगा, उसका बॉडी लैंग्वेज कभी भी कैप्चर नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ह्यूमन फिगर बना रहे हैं तो ह्यूमन का जो बेसिक प्रोपोर्शन होता है, जो उसकी बॉडी का बेसिक प्रोपोर्शन होता है, उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के जस्ट पहले मैंने प्रोपोर्शन के ऊपर भी डीपली बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को भी देख लेना। क्योंकि अगर प्रोपोर्शन में अगर डिस्टॉर्शन हुआ तो वो फील ही नहीं आ पाएगा जिस चीज़ को हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं रैपिड में। ठीक है। तो प्रोपोर्शन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा आप वैल्यू को भी देख सकते हैं, लाइट और डार्क को, मतलब लाइट के डायरेक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पे तो खैर वैसे प्रॉपर डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही है, तो भी आप एक फॉर्म को कैप्चर करने की कोशिश आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हल्का हल्का जहाँ पे थोड़ा सा डार्क लगा मुझे, वहाँ पे मैंने हैचिंग में थोड़ा सा शेड ऐड कर दिया इस तरीके से, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये जो पॉस्चर है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये साइकिल पे अपना वेट देकर थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन में हल्का सा मतलब वेट देकर खड़ा है ना। तो यही फील आना चाहिए, मतलब हमें अपने रेफरेंस से मैच नहीं कराना है। मतलब हमें अपना जो स्केच है, जो मैंने स्केच बनाया है, उसमें भी ऐसा फील आना चाहिए कि वो पर्सन जो है वो थोड़ा सा वेट देकर साइकिल पे खड़ा है। ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि रैपिड में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है और हम किस चीज़ को फोकस करके हम बनाते हैं। ठीक है। तो रैपिड जब भी हम करते हैं तो रैपिड क्या होता है, एक सिंपल, ये हमारी स्टडी होती है, ये हमारी खुद की स्टडी होती है। ठीक है। उसके एक्सप्रेशंस को कैच करने की, उसके फील को लाने की। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जब पहली बार बनाएं तो वो एग्जैक्टली सेम ही बन जाए। ठीक है। मतलब या फिर उसका जेस्चर भी 100% कैप्चर हो जाए। तो मेज़र, तो मोटिव हमारा ये होता है कि हम जो भी डिफरेंसेस है उस चीज़ को समझें और उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है। तो जो भी रैपिड हमने बनाया है, जो भी स्केचिंग हमने बनाई है, उसको बनाने के बाद उसको ऑब्ज़र्व भी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें हमने कैप्चर करने की कोशिश करी है, जो गोल हमारा था इस वर्क को बनाने से पहले, क्या वो गोल फुलफ़िल हुआ है, या फिर जो चीज़ हमने कैप्चर करने की कोशिश की है, जो एक्सप्रेशन, जो जेस्चर हमने कैप्चर करने की कोशिश की है, वो कैप्चर हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं हम कि क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है। और जहाँ पे भी हमें लगे कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है तो उस चीज़ को हमें देखना है, समझना है और उस चीज़ को करेक्ट करना है, उस चीज़ को दोबारा बनाना है, बार बार बनाना है, ताकि जो फील हम लाने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को हम अच्छे से कैप्चर कर पाएँ। यहाँ पे मैंने एक दूसरा फिगर लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, जब प्रोपोर्शन, सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ पे एक फेस के लिए मैंने एक सर्कल बना लिया। जैसे पोर्ट्रेट की जब हम रैपिड स्केचिंग करते हैं, जो लुमिस हेड अप्लाई करके हम यहाँ पे एक फेस ड्रॉ कर ले रहे हैं। सिंपल फेस ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, मतलब सिंपल उसके प्रोपोर्शंस की मार्किंग कर लेनी है कि आइज़ कहाँ पे आएगा, नोज़ कहाँ पे आएगा और लिप कहाँ पे आएगा। ठीक है। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है रैपिड में। अगर इतना भी अगर नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हो। सिंपल आई की लाइन और एक सेंटर लाइन जो हमारी होती है उस लाइन को भी आप ड्रॉ करके छोड़ सकते हो, क्योंकि उस बस हमें ये पता चल जाना चाहिए कि फेस का एंगल क्या है। ठीक है। अब थोड़ा सा नेक के लिए जगह छोड़ के मैंने यहाँ पे हैंड के एंगल को देख लिया। ठीक है। हैंड का एंगल क्या है, और हैंड का एंगल जब मैंने देखा तो उसका प्रोपोर्शन भी देखा, मतलब उसका साइज भी देखा कि कितना साइज आएगा हेड के कंपैरेटिवली। ठीक है। अब सेकंड हैंड जो मैंने ड्रॉ किया, मैंने उसको भी लाइन के थ्रू उसका एंगल देख लिया। ठीक है। इसी तरीके से सारी चीज़ों का पहले एंगल देख लेना है और वो कहाँ पे आएगी वो लाइन, वो देख लेना है।
और साइज भी, कि अगर हम हैंड डाल रहे हैं, हैंड के लिए जो लाइन डाल रहे हैं तो उसका साइज क्या है। इसको हम जेस्चर स्टडी या फिर जेस्चर ड्राइंग बोल सकते हैं कि हमने एक लाइन डाल दी, उसका एंगल देख लिया, उसका साइज देख लिया कि जो भी बॉडी पार्ट है, मेन क्या होता है, फेस होता है एक, और रिब केज होता है, पेल्विक का पार्ट होता है, हैंड होते हैं, लेग होते हैं, ठीक है। इन्हीं सारी चीज़ों का हमें एंगल देख लेना है और इनके लिए लाइन डाल देनी है और उसका एंगल देख लेना है और साइज़ देख लेना है, ठीक है। ये हो जाती है हमारी जेस्चर ड्राइंग। मतलब जेस्चर ड्राइंग में हम इतना देख लेते हैं, इतने से ही हमें समझ में आ जाता है कि हमारे जो बॉडी है उसका क्या पॉस्चर है ना। इतना हो जाने के बाद फिर इसके बाद हमें अपने फिगर का जो भी हमारा आउटर बॉडी पार्ट है उन सारी चीज़ों का देख सकते हैं आप यहाँ पे, जिस तरीके से हमें उसको बस फिक्स कर देना है उसी लाइन के अकॉर्डिंग। जो भी लाइन हमने डाली है उस लाइन के अकॉर्डिंग हमें फिक्स कर देना। अब बात ये आती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि सिंपल जब हम लाइन डालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो लाइन हम डाल रहे हैं उसका एग्जैक्टली साइज़ या फिर एंगल सेम ही बने। तो हमें ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। प्रोपोर्शन की जब हम प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो ये सारी गलतियाँ होने, रैपिड में इन सारी गलतियों के होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी गलतियाँ होती हैं तो इसीलिए जो भी हम जेस्चर स्टडी करते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा लाइट करना होता है, ताकि जहाँ पे भी हमें मिस्टेक लग रही है उसके ऊपर हम उसको ओवरराइट करके थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ी डार्क लाइन डाल देंगे तो वो मिस्टेक छुप जाएगा, है ना। तो रैपिड करने का यही तरीका होता है। हमें इरेज़र इसमें यूज़ नहीं करना होता है कि बार बार इरेज़र से चेक करते रहो और देखते रहो कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, और जो गलतियाँ हो रही हैं उसको मिटाओ और फिर वापस से उसको ठीक करो। ऐसा हम तब करते हैं जब हम लॉन्ग आवर की स्टडी करते हैं, जब हम प्रोपोर्शन के ऊपर ध्यान देते हुए बहुत ही डीपली सारी चीज़ों की स्टडी कर रहे होते हैं। तो रैपिड में हम इस तरीके से नहीं करते हैं। जो भी लाइन हमें डालनी होती है उसको लाइट देखना होता है और देख लेना होता है कि हाँ सही है कि नहीं, ठीक है। और अगर गलतियाँ हो रही है, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो रही है, हमें लग रहा है कि नहीं यहाँ पे चेंजेस करने हैं, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा डार्क लाइन आप डाल दोगे तो वो ओवरराइट कर जाएगा उसके ऊपर। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हमें लाइट ड्रॉ करना होता है और जब हमें लगे कि हाँ ये सही हो जा रहा है तो उसके ऊपर हमें एक डार्क लाइन डाल देनी होती है। डार्क कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डार्क, बस उसे थोड़ा सा डार्क, ताकि जो ओवरराइट कर जाए जो नेक्स्ट लाइन हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक देखा आपने, ये मैंने जेस्चर स्टडी कर ली कि ये जो फिगर मैं बना रही हूँ ये एक सिटिंग पोजीशन में है, इसके हैंड का क्या एंगल है, लेग का क्या एंगल है, और ये इसने कुछ पकड़ रखा है हैंड, ही इज़ होल्डिंग समथिंग, है ना। तो ये हो गई हमारी जेस्चर स्टडी। अब इसी में हमें अपने फीचर्स को या फिर जो भी बॉडी पार्ट हैं उनको प्रोपोर्शनली देखते हुए सारी चीज़ों को फिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो और समझ आया हो थोड़ा बहुत भी कि किस तरीके से हमें रैपिड स्केचिंग करनी होती है ह्यूमन फिगर्स की।
तो अगर कुछ भी ऐसा डाउट हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट में। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक भी करना और कमेंट में भी बताना मुझे कि कैसा लगा। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, और मुझे भी इम्प्रूव करने का, अपने वर्क को इम्प्रूव करने के चांसेस मुझे भी मिलते हैं आपके फीडबैक्स को देखते हुए, क्योंकि मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी एक सीख ही रही हूँ। मैं जो सीख रही हूँ वही आपको बता रही हूँ, वही चीज़ें आपको भी बता रही हूँ, ताकि हम दोनों साथ में सीख सकें, है ना। तो कुछ भी अगर ऐसा लगे कि हाँ नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप भी मेरे साथ अपनी फीडबैक को शेयर कर सकते हो कि मैं किस तरीके से अपने वर्क को इम्प्रूव कर सकती हूँ, है ना। तो आप मुझे बिल्कुल बताना, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगा मेरे आज का ये वर्क तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको अच्छा लगा, मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच पाए, है ना फ्रेंड्स। और वर्क करना, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, वर्क करते रहना, क्योंकि जो भी है वो प्रैक्टिस ही है। सिर्फ देख लेने से जो भी मसल मेमोरी होती है, जिसको हम मसल मेमोरी बोलते हैं, सिर्फ देखने से वो नहीं बढ़ती। जो हम हैंड का एक्शन करते हैं उससे ही हमारी जो होती है वो कोऑर्डिनेट होती है, हमारी ब्रेन, हैंड एंड आई। मैं बार बार बोलती हूँ, ब्रेन, हैंड एंड आई को कोऑर्डिनेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमें अपने वर्क में इम्प्रूवमेंट लाना है तो। और वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करना डेली बेसिस पे। स्केचिंग तो हमें डेली करनी चाहिए, हालांकि मैं भी नहीं कर पाती हूँ डेली बेसिस पे, लेकिन हमें करना चाहिए बिल्कुल। मैं भी पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं डेली बेसिस पे स्केचिंग करूँ, है ना। तो आप भी इसी तरीके से डेली बेसिस पे थोड़े टाइम के लिए ही 1 आवर या 2 आवर, इस तरीके से, अगर 2 आवर नहीं दे सकते तो 1 आवर ही करें, लेकिन डेली करें, है ना। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ।